मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा होप है कि आपने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट अभी तक बना ली होगी, राइट। और आपने उस लिस्ट में 5-1 रैंकिंग अपने प्रोस्पेक्ट्स को दे दी होगी, राइट। तो अब लिस्ट बनाने के बाद, राइट, आपने अपनी डायरी में लिस्ट बना ली होगी। अब लिस्ट बनाने के बाद आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉ ऑफ एवरेजेस। और द लॉ ऑफ एवरेजेस हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, चलिए जानते हैं। द लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक नंबर्स गेम है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है वो हमारे साथ बिजनेस में आके हमारे साथ साइन अप कर सके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सके, राइट। अब देखिए क्या होता है कि हर एक पर्सन का अपना एक रेशो होता है। सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी लॉ ऑफ एवरेजेस निकलता है। अगर मैं बात करता हूं एक एवरेज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की, उसका क्या एवरेज हो सकता है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का? तो नए डिस्ट्रीब्यूटर का एवरेज हो सकता है 10:5:3:1। इसका मतलब यह है, अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर शुरुआत में 10 लोगों से बात करता है यदि, तो उसमें से 5 लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं बिजनेस को लेके, और उन 5 लोगों में से जो इंटरेस्टेड है, 3 लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, राइट। और उन 3 लोगों से, राइट, जिन्होंने इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन ली है, उनमें से 3 लोगों में से एक जन बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। तो एक जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसका लॉ ऑफ एवरेज क्या आ सकता है शुरुआत में? 10:1 का, राइट। लेकिन क्या होता है कि आप यहां पर जो लीडर है, जो आपके अपलाइन है, आप उसको हरा सकते हो, आप उसको बीट कर सकते हो। कैसे? आप सपोज कीजिए, जो एक एक्सपीरियंस लीडर है, जो एक्सपीरियंस अपलाइन है, जिसको सारी स्किल्स की नॉलेज है, आप सपोज कीजिए उसका अगर एवरेज है 10:9 का, अगर वो 10 लोगों से बात कर रहा है, तो जिसमें से वो 9 लोगों को ज्वाइन करवा पा रहा है इस बिजनेस में, राइट। और आपका कितना आ रहा है शुरुआत में जब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो? तो आप 10:1 का आपका रेशो है, क्योंकि आप नए हो, आप अभी स्किल्स को सीख रहे हो, राइट। तो आप लीडर को हरा सकते हो, आप लीडर को बीट कर सकते हो। कैसे बीट कर सकते हो? सपोज कीजिए आपका शुरुआत में 10:1 का रेशो अगर आ रहा है, तो यदि आप 100 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो आपका क्या हो गया एवरेज? 100:10। तो आपने बीट कर दिया ना। आपने आपने 100 लोगों से बात की और आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, राइट। सो ऐसे आप अपने लीडर को बीट कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, जब आप 100 लोगों से बात करेंगे, तो क्या आपका पुराना एवरेज ये वाला रहने वाला है 10:1? बिल्कुल नहीं। तो जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि आप इंप्रूव करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों से बात करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है, राइट, वो भी चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप ज्यादातर लोगों से बात करेंगे, आप सपोज कीजिए आपने 100 लोगों से बात की, तो आपका 100 लोगों से बात करने के बाद एवरेज 10:1 होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। आप इंप्रूव करने वाले हैं। आप चीजें सीखेंगे जब जब आप बात करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से, राइट। तो आपका जो एवरेज होने वाला है वो होने वाला है 10:9:7:4। मतलब जब अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, जिसमें से 9 लोग आपके साथ इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके इस बिजनेस में, देन उसके बाद 7 लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन ले लेंगे आपसे। और जिन 7 लोगों ने बिजनेस प्रेजेंटेशन ली है आपसे, उसमें से 4 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो आप ऐसे करके इंप्रूव कर सकते हो अपने लॉ ऑफ एवरेजेस को। और देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस हर जगह आता है, और सेम ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है। तो हमें यहां पर एक फिगर मिल गया कि भाई अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, तो कम से कम हम 4 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लेंगे, राइट। और ये कब पॉसिबल है? ये जब पॉसिबल है जब हम इंप्रूव करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे। अब जितने ज्यादा लोगों से हम बात भी करेंगे, तो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता जाएगा, राइट। सो जैसे जैसे हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इंप्रूव करते जाएंगे हमारे लॉ ऑफ एवरेजेस को, राइट। तो कुछ टाइम बाद हमारा भी जो एवरेज है वो 10:9 का आ जाएगा। मतलब कुछ टाइम बाद, राइट, जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर लोगे, आप अच्छी स्किल सीख जाओगे, तो आपका भी जो एवरेज है वो 10:9 का हो जाएगा। आप 10 लोगों से बात करेंगे तो आप 9 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हैं, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। तो हाउ मेनी पीपल यू टॉक टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों से आप बात करते हैं, कितने प्रोस्पेक्ट से आप बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट।
देखिए, अगर हम जितने ज्यादा एक्शंस लेते हैं, जितने ज्यादा हम लोगों से बात करते हैं, उतना ही ज्यादा हम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं हम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाए। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो नंबर्स गेम का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा फायदा, राइट, और उतना बड़ा बिजनेस, राइट। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बोलते हैं नंबर्स गेम। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की जरूरत है और अपने लॉ ऑफ एवरेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। तो इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेजेस आता है, राइट। सो ये हो गया लॉ ऑफ एवरेजेस जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और मुझे पूरा यकीन है आपका जो लॉ ऑफ एवरेज है, शुरुआत में हो सकता है 10:1 हो, लेकिन जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे आपका भी 10:4 होगा, और आने वाले टाइम में वो 10:9 हो जाएगा, राइट। सो आपको एक फिगर मिल जाएगा कि अगर मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो मैं 9 लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकता हूं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूं, राइट। सो ये होता है पूरा कंप्लीट लॉ ऑफ एवरेजेस जो हमने आज सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अब वर्कशीट है, वर्कशीट में नंबर 1 पॉइंट है, हाउ मेनी पीपल डू यू टॉक टू एंड वाई। कितने ज्यादा लोगों से आप बात करते हैं और क्यों बात करते हैं, राइट। नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर्स गेम। नंबर्स गेम से आप क्या समझते हैं, राइट। सो दोस्तों, आप वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो एंड कीप शाइनिंग।